हेलो क्लास, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टे सेफ, स्टे होम। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का, सभी का ख्याल रखिए। जैसा कि बच्चों हमने चैप्टर स्टार्ट किया था स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं स्क्वायर्स के बारे में। स्क्वायर रूट्स के बारे में बात अभी बाद में करेंगे, हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। जैसे हमने आपसे कहा कि 30 तक लर्न कर लीजिए, हमने आपसे ये तो नहीं बोला कि 100 तक लर्न कर लीजिए, क्योंकि 100 तक लर्न करना इतना इजी नहीं होता है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, आज हम तरीका सीखने वाले हैं कि अगर हमें किसी बड़े नंबर का स्क्वायर निकालना है तो उस बड़े नंबर के स्क्वायर को हम हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि हमने आपसे क्या कहा, ज़्यादा आगे तक नंबर लर्न करना या स्क्वायर याद लर्न करना पॉसिबल नहीं होता है ना। ठीक है, मैक्सिमम किसी ने 50 तक कर लिए, उसके बाद आगे डिजिट बड़ी होती चली जाती हैं तो लर्न करना पॉसिबल नहीं होता। तो आप क्या करेंगे, जैसे आप जानते हैं 2 से लेके 9 तक या 10 तक तो बहुत ही आसान होता है, सबको लर्न होते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो बात आती है कि अगर उससे आगे की बात की जाए, जो 2 डिजिट के नंबर हैं तो उनका स्क्वायर कैसे निकाला जा सकता है। तो आज के असाइनमेंट में भी आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा हम क्या समझाने वाले हैं। जैसे मान लीजिए हम आपसे बात करें कि 43 का स्क्वायर कीजिए, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 43, ठीक है। तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बच्चे आप जानते हैं हम 43 को लिख सकते हैं 40 + 3, और क्योंकि हमने 43 को लिखा है 40 + 3, तो जो ऊपर स्क्वायर है वो एज इट इज़ हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो अब इस 43 का स्क्वायर करने के लिए हमने इसको 40 + 3 में डिवाइड कर लिया या इसको बांट लिया। अब आप जानते हैं बेटा a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है बेटा a² + 2ab + b², ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला होता है। तो इसकी फॉर्मूले की हेल्प से हम बड़ी आसानी से निकालने वाले हैं। देखिए कैसे निकालने वाले हैं। a की जगह क्या है 40, तो यहाँ पर 40 का स्क्वायर प्लस 2 × ये 40 है a की जगह और b की जगह 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 3 का स्क्वायर है। 40 का स्क्वायर आप जानते हैं 4 × 4 = 16, और हमने बता रहा था आपको कि अगर एक 0 है तो स्क्वायर के बाद वो डबल 0 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 40 2 = 80, या एक काम कीजिए 3 2 = 6, 6 4 = 24, 240 + 3 3 = 9, तो 249, और ये कितना है, तो ये टोटल हो जाएगा बेटा 1849। तो फाइनली ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से आप किसी भी 2 डिजिट नंबर का जो स्क्वायर है निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए जैसे ये तो 40 के पास हो गया 3, भले ही पास हो या दूर हो, आप इसी फॉर्मूले को लर्न कीजिए, सेकंड फॉर्मूले के पास ही मत जाइए। तो बेटा ये तो हो गया हमारा इस फॉर्मूले के बेस पे मतलब निकालना है स्क्वायर। अब हम आपको इसी फॉर्मूले के हिसाब से एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं, यूज़ तो आपको यही फॉर्मूला करना है, लेकिन आपको जब आपको बिना पेन उठाए अगर स्क्वायर निकालना हो किसी भी 2 डिजिट नंबर का, तो ये ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये ट्रिक है, यूज तो यही फॉर्मूला होगा, यही वाला, लेकिन थोड़ा स्मार्ट तरीके से। जैसे मान लो हम इसी का निकालते हैं, हमें 43 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है बेटा। तो हम क्या करते हैं, इस 4 को a मान लेते हैं, इस 3 को b मान लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगाना है, हमने अभी बताया था आपको, क्या यही फॉर्मूला लगाना है, a² + 2ab + b², फॉर्मूला ये लगाना है। तो यहाँ पर b क्या है 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अच्छा अब यहाँ पर क्या लिखा है 2ab, तो 3ab क्या है 3, 4 3 = 12 और 12 2 = 24, 24 का
4 यहाँ पर आ गया। अब कैरी चले गए 2। अब यहाँ पर है ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 और 2 18। ये देखिए आपका एज इट इज आंसर ये आ गया। तो या तो आप ऐसे कर लीजिए, अगर आपको लिख के शो करके दिखाना है तो ऐसे कर दीजिए, अदरवाइज इसी का यूटिलाइज करके फॉर्मूला का हमने इसको शॉर्ट तरीके से कर लिया, इसको ट्रिक बोलते हैं। 2 डिजिट के नंबर को का स्क्वायर निकालने के लिए ये ट्रिक होती है। ठीक है बेटा, तो ये आप क्या करेंगे आज, आप इसी पे जो है आज क्वेश्चन करने वाले हैं आप लोग आज। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखो 25 वाला पैटर्न हम आपको सिखा चुके हैं, एक बार हम रिपीट कर देते हैं। जिन भी 2 डिजिट नंबर्स के यूनिट प्लेस पे 5 आता है तो उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये हम पहले बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आप लोगों को बताते हैं। जैसे 35 का स्क्वायर आपको करना है बेटा, तो इनमें हमेशा 5 का स्क्वायर 25 यहाँ पे लिखा जाएगा हमेशा। उसके बाद जो ये 10th प्लेस पे नंबर होता है, जैसे 3 है तो 3 से जो नेक्स्ट नंबर होगा 4, तो हम क्या करते हैं 4 3 जा 12। दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा, तो 5 वाला आपको ये हमने पहले भी वीडियो में बताया था, इस वाले में बता रहे हैं हम आपको। इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कैसे होते हैं, पाइथागोरस आप जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये क्या होता है, ये हमारी होती है पाइथागोरस थ्योरम। अब आप जानते हैं बेटा, अगर ये थ्योरम है तो ये थ्योरम के अंदर तो स्क्वायर 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 आ रहे हैं सारे। ठीक है, तो इस पाइथागोरियन थ्योरम के ट्रिपलेट्स होंगे, यानी कि 3 नंबर्स फिक्स होंगे जो ये ट्रिपलेट को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो इनको फाइंड करने का, जैसे अगर हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं जो कि बड़ा फेमस बड़ा ईजी सा एक ट्रिपलेट है 3 4 5 का। तो अब आप जानते हैं 5 तो ये होगा, बड़े वाला होगा, हाइपोटेनस होगी, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए एक दूसरे को। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, आप जानते हैं 16 और 9 25, तो 25 ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जैसे ये वेरीफाई हुआ है ट्रिपलेट हमारा, तो अब हम ये तो चलो ईजी हमें लर्न है 3 4 5, लेकिन बाकी ट्रिपलेट कैसे निकाले जा सकते हैं, तो उसके लिए ना फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूले की हेल्प से हम इनको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब फॉर्मूला क्या होता है, वो ये है कि जो नंबर्स होते हैं उनमें आपको क्या होगा, उसमें या तो वो आपको हाईएस्ट नंबर देगा या स्मॉलेस्ट नंबर देगा, यानी कि लार्जेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर देगा। ठीक है, तो उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कोई ना कोई एक नंबर जरूर देगा, वो आपको क्यों देगा हम बता देते हैं। आप ट्रिपलेट यूज करेंगे, उसके लिए जो 3 नंबर्स हैं वो ये हैं बेटा, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। अब ये कैसे हैं, अब इनमें उसने आपको नंबर दिया। अब आप ज़रा बात सुनना हमारी यहाँ पे, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर अगर वो बोल रहा है तो स्मॉलेस्ट नंबर आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए बेटा, m स्क्वायर माइनस 1 होगा स्मॉलेस्ट नंबर, या 2m होगा, या m स्क्वायर प्लस 1 होगा। आप यहाँ पर खुद ही देखेंगे कि कौन सा नंबर आपका बड़ा होगा, कौन सा नंबर आपका यहाँ पर छोटा होगा, स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर उसने बोला जैसे क्वेश्चन हम बताएं, अगर राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8। एक ऐसा ट्रिपलेट बताइए जिसका स्मॉलेस्ट नंबर 8 है। ठीक है बेटा, तो स्मॉलेस्ट नंबर अगर 8 है तो इन तीनों में स्मॉलेस्ट कौन होगा, m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, कैसे होगा वो हम बताते हैं आपको। हमने कहा हमें क्वेश्चन लिख देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन से बताते हैं। राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose smallest number
इज़ 8। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वी कैन गेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बाय यूजिंग जनरल फॉर्म 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। सो हम क्या करेंगे, m स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि 8 ये हमारा सबसे छोटा है, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 1, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो m इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस 3 आता है बेटा, लेकिन हमने प्लस 3 लिया, माइनस 3 नहीं लिया, क्योंकि पाइथागोरस में क्या होगा, किसी की जो लेंथ है, लेंथ तो नेगेटिव नहीं हो सकती ना, तो इसलिए हम प्लस 3 लेंगे यहाँ पे। चलिए अब क्या होगा, यहाँ पे m हमारा 3 आ चुका है, तो इससे अब हम ये तीनों निकाल सकते हैं आराम से। तो जो 2m है वो क्या निकलेगा हमारा, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, और ये तो हमारा 8 हमने माना ही था, ये हमारा 8 हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या हुआ, m स्क्वायर प्लस 1, m है हमारा 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 1, तो ये हो गया 10। तो यानी कि 6, 8 एंड 10 और ट्रिपलेट्स हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देख लीजिए, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। आज आपको असाइनमेंट में जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आपको यही जो आज सिखाया है हमने, यही सब आप करने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।